हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे गाइस। अब तो सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक ले लिया। मैं घर चली गई थी और उसके बाद आपको पता है कि घर का माहौल वैसा होता है कि हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। और आने के बाद मेरे कॉलेज में इंस्पेक्शन चल रहा था, तो उसमें थोड़ा बिजी चल रहा था शेड्यूल, तो इसलिए मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। आज मैं फ्री हूँ थोड़ा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके लिए जल्दी जल्दी से रिकॉर्ड करके इस पार्ट को या इस स्टोरी को जो है मैं यहीं जो है वो फिनिश कर दूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे विभूषण और वांगजी की शादी की बात जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, और वहाँ अनाउंसमेंट कर दी जा चुकी थी कि ठीक एक हफ्ते के बाद उन दोनों की जो है वो शादी जो है वो करवा दी जाएगी। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे उस बात को लेके। इस एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा शॉपिंग की जाती है, उन दोनों के लिए ड्रेसेस सिलेक्ट की जाती हैं। सभी अपने अपने लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस जो थे वो सिलेक्ट कर रहे थे। यहाँ जो हमारी यानली थी वो अपने हनीमून पे जाने से जो है वो मना कर देती है, बिकॉज वो विभूषण और वांगजी की मैरिज जो थी वो अटेंड करना चाहती थी, और उसका मानना था कि वो चारों जो है ना वो साथ में ही हनीमून पे जो है वो जाएंगे। ये सुनने के बाद जो हमारी लान फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ से हमें दिखाया जाता है आज हमारे वांगशियान के मैरिज का सीन। तो वांगशियान के मैरिज के सीन में यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक रूम में हमारा वांगजी जो है वो रेडी हो रहा है, वहीं दूसरी साइड हमारा विभूषण जो है वो रेडी हो रहा है। हमारा विभूषण जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसके पास वहाँ चार्ली जो है वो खड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी साइड न्यूज़ैंग खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ जो हमारा चार्ली है उसकी नज़र जो है वो पूरी की पूरी नाई पे है। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो देख रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है। मतलब यहाँ जो हमारा नाई है वो भी कहीं ना कहीं चार्ली को जो है वो लाइक करता है, लेकिन वो जो है वो बोलने से डरता है। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण है वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। लेकिन अभी आज उसकी मैरिज है तो वो किसी और के पंगे में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए वो उनकी बातों को जो है वो इग्नोर करता है और वहाँ से जो है वो जल्दी जल्दी से जो है वो रेडी होता है। वो मतलब रेडी होने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसने एक वाइट कलर का जो था वो पूरा अटायर डाला हुआ था, और वो उस वाइट कलर के अटायर में ना बिल्कुल मतलब एक प्रिंसेस लुक दे रहा था और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था उसने जो था वो ना एक ब्लैक कलर का अटायर डाला था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो था वो सुंदर लग रहा था। यहाँ उन दोनों ने एक दूसरे की पसंद के कलर जो थे वो डाले हुए थे, और ये उन दोनों की ही डिसीजन था कि वो एक दूसरे की पसंद के कलर जो है वो अपनी वेडिंग पे जो है वो डालेंगे। यहाँ पूरा वेडिंग हॉल जो है उनके रिलेटिव से जो था वो भरा हुआ था, जहाँ पे हमारे लान फैमिली, हमारी जियांग फैमिली, हमारी वी फैमिली और हमारी नाई फैमिली सभी जो थे वहाँ आए हुए थे। इवन हमारे विभूषण के फ्रेंड, हमारे वंश के फ्रेंड, यानली के फ्रेंड, सुचैन के फ्रेंड, मैक्सिमम जितने भी उनके फ्रेंड्स रिलेटिव थे वो उनकी शादी में आए हुए थे, क्यों? बिकॉज सभी को पता था कि उन्होंने एक दूसरे का साथ पाने के लिए कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, वो कितना ज़्यादा एक दूसरे से दूर रहे हैं, और अब सभी इस मैरिज को जो थे ना वो देखना चाहते थे। तो यहाँ जो पूरा हॉल था ना वो काफ़ी ज़्यादा क्राउडी था। वांगची सबसे आगे स्टेज पर खड़ा होके यहाँ हमारे विभूषण का जो था ना वो वेट कर रहा था। वहीं विभूषण जो था ना वो जानबूझ के लेट हुए जा रहा था, बिकॉज उसका ये मानना था कि जो ब्राइड होती है ना वो हमेशा थोड़ा लेट जाती है, और वो यहाँ मतलब बॉटम है तो ऑब्वियसली बात है कि वो एज अ ब्राइड ही वहाँ पे जो है वो जाएगा। तो हमारा जो विभूषण है वो थोड़ी टाइम लेता है वहाँ से जाने के लिए। थोड़े समय में जो हमारा नाई और जो हमारे यानली और चार्ली होता है वो विभूषण को वहाँ से लेके जो है ना वो वेडिंग हॉल की तरफ आना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ उसने अपने फेस के ऊपर ना एक हल्का सा वेल टाइप का जो था ना वो लगाया हुआ था, ताकि वो किसी को ना देख सकते और कोई उसे ना देख सके। वो सबसे पहले अपना फेस जो है ना वो वांगची को दिखाना चाहता था, और ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट जो थी उन सबको लग रही थी। बिकॉज जब वो अपने ड्रेस व्रेस डाल के जो था ना वो रेडी हुआ था, तो उसके बाद उसने नाई, चार्ली और यानली को जो था ना वहाँ से जाने के लिए कह दिया था। उसके मेकअप आर्टिस्ट ने सिर्फ उसका ही मेकअप किया था, और उसके बाद जो हमारा विभूषण है उसने अपना फेस जो था ना वो वेल से उससे कवर कर दिया था। वेल ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन हाँ उस वेल से उसका फेस जो था ना वो अच्छे से कवर हो रहा था। तो यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि जब हमारा वांगची जो है ना वो विभूषण को दिखता है तो उसे देखता ही रह जाता है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। इवन वो उसका फेस नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसका बॉडी का ड्रेसअप, गेटअप वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ यानली जो है उसे जो है वो स्टेज तक जो है वो ले आती है। इसके बाद वो विभूषण का हैंड जो है ना वो वांगची के हाथ में दे देती है। यहाँ जो हमारा वांगची है वो बहुत ही
धीरे से तसल्ली से हमारे विभूषण को जो है ना वो स्टेज के ऊपर जो है वो ले लेता है, और वहाँ से थोड़ा सा चल के जो है वो प्रिंस के सामने जो है ना वो खड़े हो जाते हैं। यहाँ प्रिंस उन दोनों की तरफ देख के जो है ना वो स्माइल करता है। इसके बाद प्रिंस जो है जो भी मैरिज के रिचुअल्स होते हैं उन्हें बोलना जो है वो स्टार्ट करता है, जिसको वो दोनों लास्ट में जो है ना वो आई डू बोल के जो है ना अपनी मैरिज को जो है मतलब वो नोट कर देते हैं। जिसके बाद जो हमारा प्रिंस होता है वो उन दोनों को कहता है कि अब आप एक दूसरे को जो है ना वेडिंग रिंग्स जो है वो पहना सकते हो। जिसके बाद वो दोनों जो है एक दूसरे को जो है वो वेडिंग रिंग्स जो है वो पहना देते हैं। जिसके बाद जो हमारा प्रिंस होता है वो उनसे कहता है कि अब तुम दोनों जो है ना वो वेडिंग वाइन जो है ना वो एक दूसरे को जो है वो पिला सकते हो। लेकिन यहाँ हमारे विभूषण के फेस के ऊपर जो था ना वो वेल लगा हुआ था, तो जो हमारा वंगी है वो उसकी तरफ दिखता है। तभी जो हमारा प्रेस्ट है ना वो समझ जाता है, तभी वो उसे कहता है कि ठीक है तुम अपनी होने वाली वाइफ को जो है ना वो किस करके अपनी मैरिज को जो है ना वो सील कर सकते हो। जैसे ही हमारा विभूषण जो है ना वो ये सुनता है तो उसका दिल जो है ना वो बहुत ज़ोरों से धड़कना जो है ना वो स्टार्ट कर देता है। ऐसा नहीं था कि उन दोनों ने कभी पहले किस नहीं किया था, लेकिन उनके सभी रिलेटिव्स के सामने, उनके सभी फ्रेंड्स के सामने आज वो लोग मैरिज कर रहे थे, और आज से उनका रिश्ता जो था ना वो एक नया मूड जो था ना वो लेने वाला था, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी था उस चीज़ को लेके। इसके बाद जो हमारा वंजी होता है वो विभूषण का वेल जो है ना वो हल्का सा हटाता है। जैसे ही वो उसका वेल हटाता है ना तो उसके फेस को देखते वो ना मतलब हैरान ही हो गया था। हमारा विभूषण इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई परी जो है ना वो आसमान से जो है ना वो धरती पे आ गई हो। इसके बाद वो जल्दी से उस वेल को जो है ना वो हल्का सा साइड में करता है और उसके लिप्स पे सिर्फ एक पैक करके उसे छोड़ देता है। इसके बाद वो दोनों जल्दी से जो है ना वो एक दूसरे को जो है ना वो वाइन पिलाते हैं, और यहाँ हमारा वंश जो है ना वो विभूषण का फेस जो है ना अगेन उस वेल से जो है वो कवर कर देता है। जब हमारी लान फैमिली मेरी फैमिली जो यंग फैमिली देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी जो हमारा वंश है ना वो सबके सामने बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को जो है वो आज कोई भी देखे। ये सुनने के बाद वो सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। यहाँ जो हमारी यानी थी ना वो बहुत ही गौर से जो थे उन दोनों की तरफ देख रही थी। तभी वहाँ वो सभी अपने मतलब रिलेटिव्स वगैरह से मिलते हैं। वहाँ उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम जो था ना अपने रिचुअल्स को कंप्लीट करते करते लग चुका था। तो इसके बाद जो हमारा लन सिचैन है वो उन दोनों को जो है ना उनके कमरे में जाने के लिए कहता है, बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। और इसके बाद जो हमारा वंजी है वो विभूषण को लेके वहाँ से जो है वो लानवेंशन के लिए निकल जाता है। मतलब वो लानवेंशन मैं ये कहूँगी हमारा वंशियान जो भी पैलेस था ना वहाँ के लिए निकल जाता है। वहाँ जाने के बाद उस जैसे ही हमारा विभूषण जो है ना वो वहाँ पहुँचता है तो आज वहाँ पे कोई भी सर्वेंट जो था ना वो नहीं था। हमारा वंजी जो है गाड़ी को डायरेक्ट ही घर के अंदर ले जाता है, जिसके बाद वो उसका वेल जो है ना अपने हाथों से हटा देता है, और वो जैसे विभूषण के अब देखता है ना तो उसकी बिल्कुल मतलब नज़र जो थी ना वो विभूषण के फेस से हट ही नहीं रही थी। और लेकिन जब हमारा विभूषण उस घर की तरफ दिखता है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हैरान हो जाता है, बिकॉज़ वो पूरा जो भी घर था वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हम यहाँ हमारे विभूषण की आंखों में जो है ना वो आंसू आ जाते हैं, बिकॉज़ उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका ड्रीम इस तरह से जो है ना वो फुलफ़िल जो है वो हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों जो है ना वहाँ से जो है वो बाहर निकलते हैं। हमारा वांगजी जो है वो जल्दी से विभूषण को जो है ना वो ब्राइडल स्टाइल जो है वो कैरी करता है और उसे जो है ना वो घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर ले जाने के बाद वो जल्दी से जो है वो घर का डोर जो है ना वो लॉक करते हैं, और वहीं विभूषण को जो है ना वो दीवार पे जो है ना वो पिन कर देता है। यहाँ वो दोनों जो थे ना वो मतलब अपनी ज़ाया को रोक रोक के जो थे ना वो पागल हो चुके थे। तो यहाँ वो दोनों जो है ना वो वहाँ से जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट करते हैं, और वहाँ से ही वो धीरे धीरे अपने जो भी रोब्स थे मतलब जो क्लोथ्स थे उन्हें धीरे धीरे लूज़ करते 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 हमारा वांगजी जो है वो विभूषण को लेके अपने रूम तक जो है वो ले जाता है। जब तक वो अपने रूम में पहुँचते ना तब हार्डली उनकी बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा जो था वो नहीं बचा था। उन दोनों ने ना आधे से ज़्यादा डेकोरेशन को तो तहस नहस कर दिया था। इधर उधर सारा सामान वैसे ही बिखरा पड़ा था, और यहाँ वो दोनों अपने रोमांस में जो थे ना वो बिजी थे। हमारा वांगजी जो है वो विभूषण को लेके जो है वो डायरेक्ट बेड के ऊपर जो है वो चला जाता है। यहाँ जो हमारा विभूषण है वो वांगजी से कहने की कोशिश करता है कि मैं जो है वो फ्रेश होना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है ना वो उसे कहीं भी जाने नहीं देता, और वो जो है ना वो उसे वहीं बेड पे जो है वो पिन कर देता है। यहाँ वो वांगजी के चेस्ट के साथ जो है ना वो खेलना जो है वो स्टार्ट कर देता है।
यहाँ जो हमारा वांगजी था वो विभूषण को काफ़ी ज़्यादा डीप किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और वही दूसरा साइड जो उसका एक हैंड था ना वो उसकी प्रॉपर्टी की तरफ जो था वो जा रहा था, मतलब हमारे विभूषण की प्रॉपर्टी की तरफ। जैसे ही हमारे वांगजी जो है विभूषण की प्रॉपर्टी को टच करता है ना, तो हमारे विभूषण की जो बॉडी थी ना वो सहर उठी थी। वो बिल्कुल हैरान हो गया था उस चीज़ से, उस टच से। वो पागल हो रहा था, उसे वो टच बहुत अच्छा लग रहा था और वो इस टच को जो था ना वो कंटिन्यूसली अपनी बॉडी पे जो था वो चाह रहा था। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है ना वो विभूषण को टीज करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वो काफ़ी समय तक उसके प्राइवेट पार्ट को जो है ना, मतलब उसके साथ ऐसे खेल रहा था ना जैसे कि उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो। लेकिन थोड़े ही समय में जब उसे ये फील होता है ना कि उसकी खुद की बॉडी जो है ना वो फुली अराउज हो चुकी है, तो वो अगेन से विभूषण को जो है ना वो एक डीप किस करता है और फिर अपनी बॉडी को जो है ना उसकी बॉडी के साथ जो है वो रब करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। काफ़ी समय तक वो ऐसे ही एक दूसरे के साथ जो है ना अपनी बॉडीज़ को जो है वो रब करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ हमारा वांगजी जो है ना वो बिल्कुल आउट ऑफ रेंज हो जाता है ना, तो वो जो है वो जल्दी से विभूषण को जो है वो फ्लिप कर देता है। जैसे वो फ्लिप करता है तो यहाँ हमारा विभूषण जो था ना वो अपना घुटनों पे जो था वो आ गया था। और यहाँ जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को पीछे से आकर के उसे प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट करता है। जैसे ही हमारा वांगजी जो है ना वो भूषण को प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट करता है, तो हमारे भूषण को जो है ना थोड़ा पेन होता है, बिकॉज इट्स इज फर्स्ट टाइम ना, तो उसे पेन होता है। लेकिन वो धीरे धीरे भी वांगजी की हर चीज़ के साथ जो था ना वो मैनेज कर रहा था। जैसे वांगजी उसमें 1 फिंगर एंटर करता है, 2 करता है, 3 करता है, वो उस चीज़ के साथ उस पेन के साथ हल्के हल्के से जो है वो एडजस्ट करता रहता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जो हमारा वांगजी है ना वो अपने हैंड को जो है वो साइड में करके तुरंत उसके अंदर जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है वो एंटर करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमारा विभूषण के मुँह से जो है वो एक चीख जो है वो निकल जाती है। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो वैसे ही रुक गया था, बिकॉज़ उसे कहीं न कहीं ये फ़ील हो गया था कि जो हमारा विभूषण है ना, उसे पेन होना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वो तभी विभूषण को कहता है कि क्या तुम्हें पेन हो रहा है? तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि लेकिन जैसे-कैसे वो उस चीज़ के साथ जो है ना, मतलब वो कोप अप कर ही लेता है। यहाँ जो हमारा वांगजी था ना वो रेगुलरली हमारे विभूषण को साथ जो था ना वो लव मेकिंग किए जा रहा था। और यहाँ जो हमारा भूषण था ना वो उससे और ज़्यादा की डिमांड जो था वो बेशर्मों की तरह किए जा रहा था। यहाँ हमारा वांगजी जो था ना, मतलब एक उसकी ऐसी कंडीशन आ गई थी कि वो थक चुका था। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण था वो मान ही नहीं रहा था। ऐसी कौन-सी जगह होगी उस रूम की जहाँ उन दोनों ने रोमांस नहीं किया होगा, या ऐसा कौन-सी पोज़ीशन होगी जिसमें उन दोनों ने रोमांस नहीं किया था। वो टोटली एक दूसरे की मतलब बाहों में जो थे वो खो चुके थे। और यहाँ वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते-करते पागल हो चुके थे। यहाँ जो हमारा वांगजी है ना वो विभूषण के साथ हर पोजीशन में, हर एंगल में जो है ना वो लव मेकिंग करता है। यहाँ जो हमारा भूषण था वो बहुत अजीब-अजीब वर्ड्स में और बहुत अजीब-अजीब आवाज़ों में जो है ना वो बयान करता है, जिससे हमारा वांगजी खुद को और ज़्यादा एक्साइटेड जो है ना वो फ़ील करता है। और ऐसे ही उनकी लव मेकिंग जो है ना वो पूरी रात जो है वो चली रहती है। यहाँ से हमें सीन जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है उन दोनों की काफ़ी अच्छी हुई थी। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो भूषण के फोrehead पे जो है वो किस करता है, लेकिन इतने में ही उनके डोर का बेल जो है वो बज जा मतलब रिंग हो जाती है। तभी जो हमारा वांगजी है वो जल्दी से फ्रेश होके जो है वो नीचे जाता है। जैसे ही वो अपना डोर जो है वो ओपन करता है तो वो देखता है कि उसके डोर के बाहर जो है वो एक पार्सल जो है वो रखा हुआ है। जैसे वो उस पार्सल को उठा के जो है वो अंदर लाता है और ओपन करता है, तो वो देखता है कि उसके अंदर जो है वो 2 टिकट है जो सिंगापुर की हैं। यहाँ उसे जो है उसके ब्रदर लांस चैन की जो है वो कॉल आती है। वो कहता है कि कैसा लगा सरप्राइज़? तभी वो कहता है कि वो बहुत अच्छा, मतलब यहाँ वो सभी जो थे उनके हनीमून के लिए जो थे वो सिंगापुर जा रहे थे। इसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ लीलांशी, शेलार मंगजी और विभूषण जो है वो चाइना से जो है वो सिंगापुर जो है वो चले गए हैं। वहाँ पे जो है वो बहुत अच्छे से घूमते हैं। और यहाँ जो हमारा विभूषण और वांगजी था उनका तो वो हो ही गया था ना कि एवरीडे मीन्स एवरीडे, वो एवरीडे जो है वो बाहर जाते अच्छे से घूमते। उसके बाद आगे जो है उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हॉट और सेक्सी जो थी वो निकलती थी। और यहाँ जो हमारा विभूषण था ना अक्सर उसके मॉयर्स जो थे उसके रूम से बाहर आते थे, और जिसे देख के और लोग भी जो थे काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाते थे और रोमांटिक हो जाते थे। इसी तरह से जो है वो समय निकलता है और अब वो सिंगापुर से जो थे वो वापस आ चुके थे, मतलब। और अब जो हमारा वांगजी और विभूषण थे वो अपने-अपने वर्क्स में जो थे वो बिज़ी हो चुके थे। यहाँ जो हमारी यानली है उसे
सबको पता लगता है कि यानली जो है इस समय प्रेग्नेंट है, सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अभी यानली का जो था ना वो 7th मंथ जो था वो चल रहा था, और वहीं हमारे विभूषण की काफ़ी ज़्यादा तबीयत जो थी इस टाइम जो थी वो ख़राब रह रही थी। उसे काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग होती थी, वो कभी कोई चीज़ खाना नहीं चाहता था, और यानली हमेशा से टीज़ करती थी कि तुम्हारा हाल तो मेरे से भी बदतर है। इतना प्रेगनेंसी में मुझे साइन एंड सिम्टम नहीं होते जितना तुम्हें बिना प्रेग्नेंट हुए हो जाते हैं। क्योंकि सभी को पता था ना कि वो एक बॉय है और वो ओमेगा भी नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे जो है वो ऐसे सिम्टम्स आए। लेकिन यहाँ जो हमारी यानली थी वो हमेशा उसे एक बात कहा करती थी कि तुम्हें एक बार चेक करना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम हो। लेकिन तभी जो हमारा वंगजी है और विभूषण है वो हमेशा से ही कहते थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है ना, बिकॉज वो दोनों लड़के हैं और वैसा नहीं होता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो हमारा विभूषण है वो घर पे यानली से जो था वो बात कर रहा था, और वो सडनली वहाँ जो है वो बेहोश हो जाता है, मतलब टोटली अनकॉन्शियस हो जाता है। सभी उस दिन घर पे ही थे और वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है। यहाँ जो हमारा वंशी है ना वो जल्दी से उसे उठाता है और वहीं पास के ही एक हॉस्पिटल में जो है वो ले जाता है, जो हॉस्पिटल मतलब उनके खुद के ही इसका था। तो इसके बाद जब उसका वहाँ पे चेकअप होता है तो उन्हें पता लगता है कि जो हमारा विभूषण है ना वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद जो सभी थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम एक बॉय जो है वो प्रेग्नेंट हुआ है। तभी डॉक्टर ने बताता है कि जो हमारा विभूषण है वो एक स्पेशल जो है वो मेल है, जिसके अंदर जो है वो उसकी ओवरी फेलोपियन ट्यूब्स जो है, मतलब जो चीज़ बेबी को कंसीव कर सकती है ना वो प्रेजेंट है। और इट्स नॉर्मल कि ये जो है वो कंसीव कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये ओमेगा है, लेकिन हाँ ही इज़ अ बॉय और ये कंसीव कर सकता है। जब सभी ये सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। कुछ समय के बाद जो हमारा विभूषण है उसे होश आता है, जब उसे इस चीज़ का पता लगता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल जो है वो हो जाता है। और यहाँ जो हमें पता लगता है कि हमारा विभूषण जो है वो प्रेग्नेंट है। यहाँ सभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं इस तरह के से उनके जो था वो टाइम जो था वो निकल रहा था। लांसी चैन के घर पे एक बहुत ज़्यादा क्यूट बेबी गर्ल जो है वो जन्म लेती है, जिसका नाम वो लांचियांग रखते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट होती है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो काफ़ी समय अपने घर में ही रहा करता था। वो घर से इधर-उधर जाना पसंद नहीं करता था, बिकॉज़ जब वो इधर-उधर जाता था तो उससे बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते थे, और ये चीज़ उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग जो थी वो लगा करती थी। वो मैक्सिमम टाइम अपने घर पे ही रहता था, विभूषण उससे बातें किया करता था, और वो काफ़ी ज़्यादा मस्ती जो थे वो किया करते थे। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण है उसे हमेशा से ये बात का डर सताया रहता था कि क्या इसके डिलीवरी के टाइम पे इस ब्लड की ज़रूरत होगी तो वो कहाँ से अरेज़ करेगा? बिकॉज़ यहाँ